हमारे प्यारे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबको जय मसीह में रहते हो। आज हम गिनती 17 अध्याय के बारे में कुछ वचन को हम शेयर करेंगे मेरे प्रियो, कि आज परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार से फल उत्पन्न करने वाला है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हारून के छड़ी में जिस प्रकार से परमेश्वर ने फल उत्पन्न किया मेरे प्रियो, फल लगाया और कलियां खिलाया और फूल खिलाया मेरे प्रियो, उस प्रकार से आज हमारे इस जीवन पर परमेश्वर किस प्रकार से आज कलियां खिलाएगा मेरे प्रियो और फूल खिलाएगा मेरे प्रियो और फल लगाएगा मेरे प्रियो। आइए इस वचन को हम इस समय शेयर करेंगे। आज की सुंदर वचन जो पवित्र आत्मा नए प्रकार से हमारे जीवन में नए प्रकाशन आज देने वाला है मेरे प्रियो। आज प्यारे खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आई इस वचन को हम शेयर करेंगे मेरे प्रियो। मूसा को परमेश्वर ने कहा कि इस्राएल के घराने के मूल पुरुषों को कहे कि उन लोग को एक एक छड़ी यानी कि 12 छड़ी मेरे मिलाप तंबू पर लाने के लिए कह बोल के कहा मेरे प्रियो। और मूसा ने इस्राएल के मूल पुरुषों को कहा कि तुम लोग अपने अपने छड़ी को लेके परमेश्वर की मिलाप तंबू के सामने आओ बोल के कहा मेरे प्रियो। और उन लोगों ने अपने अपने छड़ी को लेके मूसा के सामने आया मेरे प्रियो। वहां में से एक छड़ी था हारून का भी छड़ी मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, उस 12 छड़ी को मूसा ने लेके मिलाप वाली तंबू में यानी कि साकी पत्र के सामने परमेश्वर के सामने रख दिया मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, और उन लोगों ने वहां पर देखा कि हारून के छड़ी पर कलियां फूल और फल लगा था मेरे प्रियो। वो भी फल मेरे प्रियो बादाम का फल था मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, आज हम इस वचन को हम देखेंगे कि सब मूल पुरुषों ने मेरे प्रियो अपने अपने छड़ी को लेके आया, लेकिन हारून भी छड़ी लेके आया था मेरे प्रियो। वो भी छड़ी था कि बादाम की छड़ी मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, वो कुछ अलग भी छड़ी को लेके आ सकता था मेरे प्रियो, लेकिन वो दूसरा छड़ी को नहीं लाया मेरे प्रियो। वो बादाम की पेड़ की छड़ी को लेके आया मेरे प्रियो और मूसा के हाथ में दिया और मूसा ने लेके मिलाप वाली तंबू पर रखा मेरे प्रियो। बहुत सुंदर बात है मेरे प्रियो, बहुत सुंदर आज प्रकाशन इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आज हमें देता है मेरे प्रियो, कि हम भी हमारे जीवन हम परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं, लेकिन कौन सी विषय में, कौन सी कारण को लेके और किस प्रकार से हम हमारे जीवन को हम परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हारून ने तो सुंदर साड़ी लाके मूसा के हाथ में दिया और मूसा ने परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में रखा मेरे प्रियो, और सुंदर से हुआ कलियां फूल और फल लगा मेरे प्रियो, भी सुंदर बादाम के फल लगा मेरे प्रियो। और जब वो छड़िया सब मूसा लेके आया और इस्राएल को दिखाया मेरे प्रियो कि हारून के छड़ी पर फल लगा है। हाँ मेरे प्रियो, आज पवित्र आत्मा सुंदर इस वचन को हमें सीख देता है और हमारे जीवन में कुछ बातें करना चाहता है मेरे प्रियो। आज इस वीडियो को सुनने वाले हर व्यक्ति को, हर श्रोता को आज इस वचन को मैं आज शेयर करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन पर शेयर किया है मेरे प्रियो, कि आइए हम अपने जीवन को किस प्रकार से, जिस प्रकार से मूसा ने अपने छड़ी को, हारून ने मेरे प्रियो अपने छड़ी को मूसा के हाथ में दिया मेरे प्रियो, और मूसा लेके परमेश्वर की मिलाप वाली तंबू पर रख दिया मेरे साकी पत्र के सामने। आइए हम किस प्रकार से पवित्र आत्मा की हाथ में अपने जीवन को देंगे मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा किस प्रकार से आबा पिता के सामने, खुदावन हमारे यीशु मसीह के सामने हाथों में किस प्रकार से देगा मेरे प्रियो। वहां पर तो वो मूल पुरुषों ने क्या किया, छड़ी लेके आया मेरे प्रियो, लेकिन हारून ने बादाम की छड़ी को लेके आया, सुंदर जो बादाम खाने वाला जो फल है मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, हम भी हमारे जीवन को हारून जिस प्रकार से मूसा के हाथ में दिया मेरे प्रियो उसके छड़ी को, आइए हम हमारे जीवन को हम पवित्र आत्मा के हाथों में देंगे और पवित्र आत्मा अब्बा पिता के सामने हमारे जीवन को देगा मेरे प्रियो, और हमारे जीवन से भी फल लगेगा मेरे प्रियो।
हम अगर यूहन्ना के 15 अध्याय में हम देखते हैं मेरे प्रियो, तो वहां पर यीशु मसीह क्या कहता है, जिस डालिया पर फल लगेगा तो वहां पर मेरा पिता और सुंदर से उसे साफ कर देगा, ताकि वहां और अधिकता से फल उत्पन्न होगा, कह के कहा है मेरे प्रियो। अये मेरे प्रियो, हमारे जीवन से अगर फल उत्पन्न होता है मेरे प्रियो, तो आज अब्बा पिता और सुंदर से साफ कर देगा और अधिकता से फल उत्पन्न होगा। हाँ मेरे प्रियो, हमारे मिनिस्ट्री बढ़ेगा, हमारे परिवार बढ़ेगा और हम आत्मिक दिक में हम बढ़ते रहेंगे मेरे प्रियो। फल उत्पन्न होगा मेरे। आइए इस वचन को हम इस समय ध्यान करेंगे मेरे प्रियो, कि जिस प्रकार से हारून के छड़ी पर परमेश्वर ने फल उत्पन्न किया मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में भी वही प्यारा परमेश्वर फल उत्पन्न करना चाहता है मेरे प्रियो। केवल हमारे इस हृदय को हम सुंदर से और प्यार से और बड़े ध्यान के साथ इस दुनिया में हम चलेंगे और हमारे हृदय को हम परमेश्वर के सामने हम समर्पित करेंगे, पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करेंगे मेरे प्रियो, ताकि हारून के जैसा हमारे जीवन में भी फल उत्पन्न हो मेरे। और परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे हर व्यक्ति के जीवन से फल उत्पन्न होना मेरे प्रियो। लेकिन आज आप और हम क्या इच्छा करते हैं इस जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा हम आज आप और हम क्या इच्छा करते हैं मेरे प्रियो, क्या करने के लिए इच्छा करते हैं मेरे प्रियो। हमारे इस जीवन को लेके हम कहां कहां जाते हैं और क्या क्या करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर तो इच्छा करता है हमारे इस जीवन से सुंदर फल लगे, हमारे इस जीवन से एक आत्मा बचाई जाए मेरे प्रियो, हमारे इस जीवन से सुसमाचार सुनाई जाए मेरे प्रियो, हमारे इस जीवन से एक व्यक्ति को चंगाई मिले मेरे प्रियो, हमारी इस जीवन से एक घर को उद्धार मिले मेरे प्रियो। परमेश्वर यही फल उत्पन्न करने के लिए चाहता है मेरे प्रियो। लेकिन आज हम किस प्रकार से हमारे जीवन को हम पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करते हैं, जिस प्रकार से उन लोगों ने तो सब अपने अपने छड़ी को दे दिया। हाँ मेरे प्रियो, आज हम किस प्रकार से हमारे छड़ी को देंगे। आइए हम हारून की तरह हमारे छड़ी को, हमारे जीवन की इस छड़ी को हम पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करेंगे मेरे प्रियो। आइए हम सब मिलकर हमारे अपने अपने जीवन के छड़ी को हम पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करेंगे मेरे प्रियो, और पवित्र आत्मा अब्बा पिता के सामने इस समय देगा और हमारे जीवन में नए नए कलियां खिलेगा, नए नए फल और नए नए फूल, नए नए फल खिलेगा मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को बात से आशीष करे। आमीन। जय मसीह। थैंक यू।